बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं रासायनिक समीकरण क्या होती है और उसको किस प्रकार से लिखा जाता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो चलिए पढ़ते हैं हम। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। बच्चों, हमने 9th क्लास में पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण नियम। उसके अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं उनका द्रव्यमान बने हुए उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी तीर के बाईं ओर जो पदार्थ हैं उनका द्रव्यमान, उनका कुल द्रव्यमान, और तीर के दाहिनी ओर के जो भी पदार्थ हैं, जो भी पदार्थों का निर्माण होगा, उनका कुल द्रव्यमान समान होता है। तो जब दोनों ओर का द्रव्यमान समान होगा तो उनके परमाणुओं की संख्या भी समान होगी। तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को हमें इसीलिए संतुलित करना होता है क्योंकि हमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करनी होती है। तो चलिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। यहाँ पर हमने उदाहरण के रूप में जल के निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिया है। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमने यहाँ पर हाइड्रोजन का एक अणु, देखिए हाइड्रोजन के आगे कुछ भी नहीं लगा है, इसका मतलब है हाइड्रोजन का एक अणु जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, क्रिया कर रहे हैं ऑक्सीजन के एक अणु से जिसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। दोनों ने आपस में क्रिया करके निर्माण किया जल के एक अणु का, जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का केवल एक ही परमाणु है। तो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन के अभिकारकों में हाइड्रोजन के 2 परमाणु थे, उत्पाद में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हुए। ऑक्सीजन के 2 परमाणु थे लेकिन उत्पाद में ऑक्सीजन का केवल एक ही परमाणु है। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया, ये समीकरण संतुलित नहीं है। इसे संतुलित करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं। हमने यहाँ उत्पाद में आगे 2 से गुणा कर दिया, जल के एक अणु का हमने 2 से गुणा कर दिया, यानी आगे 2 लगा दिया। तो अब हम देखेंगे ऑक्सीजन का एक परमाणु था लेकिन आगे 2 लगने से ऑक्सीजन के 2 परमाणु हुए। ठीक है, यहाँ अभिकारकों में भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और उत्पाद में भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए। इस प्रकार से ऑक्सीजन का तो हमने संतुलन कर दिया, परंतु 2 लगने से हाइड्रोजन के जो 2 परमाणु हैं उनका इस 2 में गुणा होने से हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो जा रहे हैं? 4 परमाणु हो जा रहे हैं, जबकि अभिकारकों में हाइड्रोजन के कितने परमाणु थे? केवल 2 थे। तो अब हमें हाइड्रोजन को भी संतुलित करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं। अब हम यहाँ अभिकारक में हाइड्रोजन के आगे 2 लगा देंगे, यानी हाइड्रोजन का एक अणु था लेकिन हमने उसका 2 से गुणा कर दिया। तो अब देखते हैं हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए। 2 का 2 से गुणा होने के बाद हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो गए। ऑक्सीजन के 2 परमाणु पहले से थे। अब उत्पाद में देखेंगे हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, है ना। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं और उत्पाद में भी हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं। इस प्रकार से हमारी पूरी रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई बच्चों।